हेलो, मैं यार एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 6 में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि टूल्स का सभी प्रश्न को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएल टीईटी हो, चाहे डीएमआरसी हो, चाहे बिहार टीईटी हो। ठीक है, सभी पेपर को बारी बारी से देखेंगे। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। यानी कि लास्ट एग्जाम तक जाते जाते यानी कि एक ऐसा यानी कि जो है वीडियो लाऊंगा कि आप लोगों तक यानी कि ढेर समय लगभग यानी कि 140 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आप लोगों तक यानी कि जल्द से जल्द वीडियो आप लोगों तक यानी कि पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ, हथौड़ा मूलतः एक डॉट प्रवर्धक है। तो हथौड़ा क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है कार्य प्रवर्धक है, बी में शक्ति प्रवर्धक है, सी में ऊर्जा है और सी डी में दिया है बल है। दोस्तों ऊर्जा जो है यानी कि हथौड़ा जो होता है यानी कि कार्य प्रवर्धक होता है। ठीक है, कौन सा होता है? कार्य प्रवर्धक होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक डॉटरट छेनी में एक तिरछी तार यानी होती है। इसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले मोटर्स में साफ करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है लकड़ी का, बी में दिया है पत्थर का, सी में दिया है मजबूत का, सी में दिया है यानी कि संयुक्त का। तो ये इसका उपयोग करते हैं यानी कि ज्वाइंट का यानी कि संयुक्त का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है संयुक्त? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। AWG का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाते हैं। इस संख्या के संबंध इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, AWG जितना बड़ी संख्या उतना बड़ा व्यास, ये गलत है भाई। जितनी छोटी संख्या उतना छोटा व्यास, ये भी गलत है भाई। जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास, एकदम सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसी प्रकार जो AWG होता है, अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी कि अमेरिकन वायर गेज होता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक नियॉन परिपथ टेस्टर सामान्यतः डॉटर टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नियॉन टेस्टर जो प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए में दिया अर्थिंग के लिए, बी में दिया है कला के लिए, सी में दिया यानी कि खुला परिपथ के लिए, डी में दिया न्यूट्रल के लिए। तो दोस्तों यानी कि टेस्टर का उपयोग करते हैं यानी कि कला जांच के लिए। ठीक है, यानी कि फेज है कि नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किसे काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में दिया है सिरेमिक, बी में दिया है कास्टेलाइट, सी में दिया यानी कि कार्बन टूल स्टील और डी में दिया हाई स्पीड स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि सिरेमिक। अगर सिरेमिक की काटिएगा ना तो सबसे ज़्यादा यानी कि उसमें यानी कि गर्म उत्पन्न होता है। ठीक है, सिरेमिक का। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किस हैंड टूल का उपयोग जो है पाइप या रॉड जैसे गोल चीज़ों को पकड़ने, तारों को मोड़ने और काटने जैसे कई कार्य के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि रैक, बी में दिया है फाइल, सी में दिया है प्लाई और डी में दिया है पेचकस। ठीक है, तो दोस्तों इसका उपयोग करते हैं कहाँ पे करते हैं? तो इसका उपयोग जो करते हैं यानी कि बोर्डे और पकड़ने के लिए करते हो प्लायर का उपयोग करते हैं। किसका? प्लायर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? प्लायर। ऑप्शन नंबर सी में। करेक्ट इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, रैक एक हैंड टूल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका उपयोग करते हैं ऑप्शन ए में दिया वस्तु को मजबूत से पकड़ने के लिए, बोल्ट को कसने के लिए, सी में दिया है वर्क पीस में मशीन कणों को हटाने के लिए, डी में दिया है यानी कि आउटडोर में का उपयोग झाड़ू के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ, दिए गए चित्र निम्नलिखित में से कौन सा हैंड टूल दर्शाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है रेक, बी में दिया है रेती, सी में दिया है रेंच और डी में दिया है छेनी। तो ये जो दर्शाता है दोस्तों यानी कि रिंच है, स्पेनर है। ठीक है, कौन सा है? स्पेनर है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? रिंच। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। नियॉन सर्किट टेस्टर इनमें से किसके लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है जांच करना कि परिपथ जीवित है या नहीं, एकदम सही है भाई। बी में पृथ्वी का पृथ्वी, इसे तो नहीं मापते हैं। सी में दिया है विद्युत परिपथों की निरंतरता जांच के लिए, विद्युत परिपथों की निरंतरता जांच करना, ये भी सही है भाई। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है ना, सी भी सही है। और डी में दिया लाइन धारा मापन के लिए, इसका उपयोग तो नहीं करते हैं। विद्युत परिपथ को निरंतरता कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए इसका भी उपयोग नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार हाफ आकार में उपलब्ध होती है? दोस्तों अर्धगोलाकार जो रेती होता है वो सस्प कट फाइल में होता है। ठीक है, किसमें होता है? यानी कि सस्प कट फाइल में होता है। तो अब ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सस्प कट फाइल। तो ऑप्शन नंबर यही में दिया है सस्प कट फाइल। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे, डॉटर का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है बॉल पेन हथौड़े, बी में क्रॉस पेन हथौड़े, सी में लकड़ी के हथौड़े, डी में कला हथौड़े।
और सीधा करने के लिए इसका बॉल पेन हथौड़ा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बॉल पेन हथौड़ा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है SWG 22 वायर mm में सामान्य व्यास कितना होता है। तो दोस्तों यानी कि 22 का जो होता है वो होता है यानी कि 0.711 होता है। ठीक है, mm होता है। दोस्तों इसका कोई ट्रिक नहीं, याद करना होगा इसको याद रखने के लिए। ठीक है ना, हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके यानी कि इसके सारा डाटा बताया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण ... है। तो दोस्तों उपकरण कौन सा? ऑप्शन ए में दिया इस्पात, बी में यानी कि साहुल, सी में यानी कि ट्री स्क्वायर और डी में दिया यानी कि कास्ट पैमाना वुड स्केल। करेक्ट आंसर का हो जाएगा ट्री वर्ग। ठीक है, ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग करता है। ऑप्शन ए में इलेक्ट्रिशियन चाकू, बी में डायगोनल कटिंग प्लायर, संयुक्त प्लायर और डी में दिया है कैंची। ठीक है, तो दोस्तों इसका उपयोग करेंगे यानी कि संयुक्त प्लायर का। कौन सा? संयुक्त प्लायर। ऑप्शन नंबर किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में। करेक्ट आंसर का यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का 15 नंबर निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग जो धात्विक कार्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों धात्विक कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में कला हथौड़ा, बी में सी में दिया है सलेज हथौड़ा, डी में दिया है बॉलपिन हथौड़ा और डी में दिया है वेज हथौड़ा। तो दोस्तों इसका उपयोग करते हैं यानी कि बॉलपिन हथौड़ा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है यानी कि बोल्ट्स को कसने के लिए, लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु, अग्रगामी पाइप छिद्र करने के लिए। चलिए ये भी ठीक है। बोल्ट्स को ढीला करने के लिए इसका उपयोग तो नहीं करते। कंडक्ट वाही का पाइप का काटने के लिए इसका भी उपयोग नहीं करते। ठीक है, और ए नंबर का भी उपयोग नहीं करते। वो करते हैं यानी कि इसका यानी कि छिद्र पहले बनाने के लिए, लकड़ी के कार्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। इससे पहले बता दूं अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक प्लग गेज जिसमें एक सिरे पर इसका गो और नो गो आकार होता है क्या कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि सिंगल एडेड प्लग गेज, बी में दिया है डबल एडेड प्लग गेज, सी में दिया है प्रोग्रेसिव प्लग गेज और डी में दिया है यानी कि कंटिन्यूअस प्लग गेज। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है। कौन सा? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न थ्रेडिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो दोस्तों थ्रेडिंग का प्रयोग करते हैं किसकी जांच के लिए? तो उसका उपयोग करते हैं यानी कि बाहरी थ्रेड की जांच के लिए। ठीक है, बाहरी थ्रेड की जांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है।